हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ठीक है। अब तक के वीडियोस आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लिए होंगे। मैंने स्टार्टिंग के पॉलीटेक्निक एंड इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स के एक चैप्टर मतलब मैट्रिसेस नाम का चैप्टर लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने नेट सेट के कुछ वीडियो बनाए। ठीक है। अब आपने वहाँ पे सब्सक्राइब भी किए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड टैप द बेल आइकॉन, क्योंकि आज का आप वीडियो देखने वाले हो मेरा पूरे रेलवे एग्ज़ाम के लिए, मतलब सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए मैं आज से वीडियो बनाऊंगी। एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए पूरे मेरे मैथ्स के वीडियो रहेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ टैप द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपेक्षा। आज की वीडियो लेक्चर में आप लोग देखने वाले हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का एक टॉपिक रहता है नंबर सिस्टम, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर। वहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब कौन से लिए, यूपीएससी, रेलवे एग्ज़ाम, ऑल अदर एग्ज़ाम के लिए मेरा आज का वीडियो यूज़फुल है। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकॉन, क्योंकि बहुत सारे यूज़फुल वीडियो मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते। देखो, अब ऐसा है यहाँ पे कि मैं जो पूरे क्वेश्चन लेने वाली हूँ 10 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करने वाली हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको खुद को भी करना है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरे, ये 6-6, 7-7 बार पूछे हुए पेपर में क्वेश्चन है। तो देखो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 5, 6, 4, 7 और अंदर क्या है, 0 है। सेकंड फिगर में क्या है, 7, 6, 8, 4, अंदर क्या है, 1 है। और यहाँ पे क्या पूछा है, 11, 2, 2, 0। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का नंबर क्या है, मिसिंग है आपका नंबर। तो ये नंबर आपको इस ऑप्शन से देखना है। ठीक है। तो अब देखो, पेपर में ये तो एग्ज़ाम किसके लिए दिए होती रहती है, ये एग्ज़ाम आपको सिमिलरिटी के लिए दिए होते। ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सिमिलर क्या है, आपको 0 आंसर कब आएगा। तो देखो ऐसे करके देखना, 5 + 6 क्या होता है, 11 होता है। 7 + 4 क्या होता है, 11 होता है। एंड 11 - 11 करने के बाद क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। ये हो गया आपकी फर्स्ट फिगर के लिए। अब इसी तरह सेकंड फिगर के लिए क्या करोगे, देखो 7 + 6 क्या होगा आपका, 13 होगा। एंड 8 + 4 क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 12 मिलेगा। उसके बाद 13 - 12 करने के बाद क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये भी हो गया आपका, 1 मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो फिगर जैसे इसने परफॉर्म किया वैसे ही क्या किया, थर्ड फिगर गया आपकी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर इसी तरह सेम करना, क्या करना, 11 + 2 क्या होता है, = 13 होता है। एंड 0 + 2 = क्या होता है, 2 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 - 2 करेंगे। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। मतलब आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो अब देखो ये क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो पूरे जो क्वेश्चन है आपके क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो क्या आएगा, क्वेश्चन आपका सेम ही आएगा, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे फिगर क्या दी है, आपको यहाँ पे ऐसी फिगर दी है कि 27, 21, 15 एंड यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। और आपको ऑप्शन क्या दिए कि फर्स्ट ऑप्शन 8, सेकंड ऑप्शन 7, थर्ड ऑप्शन 9 एंड फोर्थ ऑप्शन डी इज द 10 दिया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी देखो, 27 - 21 करने के बाद क्या आता है, 6 आता है। उसके बाद सेम 21 - 15 करने के बाद क्या आता है, 6 आता है। अब आपका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क जहाँ पे, वहाँ पे भी ऐसा नंबर आपको पुट करना होगा कि जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या करना, सिंपल, मतलब ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, सेम इसी तरह होगा। यहाँ पे 6 आंसर आया, यहाँ पे भी 6 आंसर आया, तो यहाँ पे भी ऐसा मिसिंग नंबर पुटअप करना होगा जिसका आंसर क्या आएगा, आपका 6 आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, इससे अच्छा आपके पास 15 है, यहाँ पे भी कुछ भी नंबर नहीं है, तो आप कुछ माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो सिंपल क्या करना कि 15 माइनस 6 करना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या करना, डायरेक्ट 9 यहाँ पे पुटअप करना, 15 माइनस 9 मतलब 6 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब उसी तरह क्या करोगे, थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 7, यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे क्या है 31 है, यहाँ पे क्या है 63 है, और उसके बाद क्या है 127 है। ठीक है, तो देखो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी तो दिख ही रही होगी आपको। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा करना, देखो 7 दिया है पहले, उसके बाद क्या है 15 है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए, आपका ऑप्शन ए है 2 2 1, ऑप्शन बी क्या दिया है 2 3 6, ऑप्शन सी दिया है आपको 2 5 5, एंड ऑप्शन डी दिया है 190। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है आपको 7, मतलब क्या होता है 7 इंटू 2 प्लस 1 करने के बाद आपको क्या मिलता है, 15 मिलता है। ठीक है, मतलब 7 इंटू 2 क्या होता है 14, 14 प्लस 1 इज द 15 होता है। अब उसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, 15 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 15 इंटू 2 इज द 30, 30 प्लस 1 इज द 31। ठीक है, अब इसी तरह क्या होगा, आपका प्रोसीजर आगे चलता रहेगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा आपका 31 इंटू 2 प्लस 1 मतलब क्या आएगा आपका सेम 62 प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पे भी 63 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा आपका 63 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब क्या होता है 63 इंटू 2 क्या होता है 126 होता है, 126 प्लस 1 क्या होता है 127 होता है। बस आ गया। अब इसके बाद भी क्या होगा, यहाँ पे देखो सेम करना, फिर 127 इंटू 2 प्लस 1, अब 127 इंटू 2 करके दिखना, 127 इंटू 2 क्या होता है 254 होता है, 254 प्लस 1 क्या होता है 255 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह क्या देखोगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पहले पूरा देख लेना आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अब देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। आज का पूरा वीडियो आपका फाइंड द मिसिंग नंबर पे ही है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि 1 16 9 4। अब यहाँ पे फिगर देख के ही आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या दिख रहा है। देखो 9 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 9 ये क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे 10 कैसे आया होगा, तो इजी है यहाँ पे, मतलब सिंपल जिसका स्क्वायर है क्या है 1 का स्क्वायर मतलब 1 लिखा, सिर्फ 2 का स्क्वायर तो 2 लिखा, प्लस 3 प्लस 4 क्या होते हैं, इसकी एडिशन क्या होती है 4 प्लस 3 इज द 7, 7 प्लस 3 इज द 10, 10 आ गया आंसर। ठीक है, ये होगा आपका फर्स्ट फिगर। अब सेकंड फिगर में भी क्या है, अब देखो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 64 16 एंड 25 है। अब मुझे बताओ 16 मतलब क्या होता है 4 का स्क्वायर, ये क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, एंड 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पूरा ऐसे ही होता है, मतलब क्या करोगे आप लोग 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8, इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा,
आपको यहाँ पे मिलेगा 27। अब 27 के यहाँ पे मतलब आपको 27 कैसे है ये भी पता होगा, ठीक है। अब देखो दो फिगर जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है उसी तरह क्या करता है थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करती है थर्ड फिगर। अब देखो यहाँ पे 36 मतलब क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, ये आपकी फिगर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अब 256 है, 144 है और यहाँ पे 64 है। 64 मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो 144 मतलब 12 का स्क्वायर होता है एंड 256 मतलब क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करोगे आप इस सब की एडिशन करोगे मतलब 12 + 8 + 6 + 16 क्या होता है इस पूरी की एडिशन होती है 42। आपका कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देख लो एक बार पूरा कैसे किया तो इतना आपको मतलब देखो 3 अगर फिगर दोगे कुछ ना कुछ ऑपरेशन सेम ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होनी चाहिए। अब इसके बाद का और एक क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ये क्या है ये पूरी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम है, क्या पूछा है आपको कि यही पूछा है कि सेम क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आपका ऑप्शन बैठेगा ये वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिगर क्या है 12, 16, 12, 17, 13, 18, 14 ऐसे दिया है। सेकंड फिगर में क्या है 23, 18, 24, 19, 25, 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी ज़रूर होगी। देखो सिमिलैरिटी मतलब कौन सी होगी ये क्वेश्चन आप लोग पहले लिख लो पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन करूँगी 17 - 13 क्या होता है 4 होता है। उसी तरह क्या होता है 18 - 14 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अब देखो मतलब इन दोनों संख्यों का क्या कर रहे हो आप लोग माइनस कर रहे हो, यहाँ पे भी क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम फिगर में क्या करोगे आप लोग देखो 25 - 20 क्या होता है 5 होता है। उसी तरह क्या होता कि 23 - 18 क्या होगा वो भी 5 होगा। और यहाँ पे भी मतलब 24 - 19 भी क्या होता है 5 होता है। अब सब जगह पे 5 है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा किया है कि अभी तक क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट फिगर में क्या हुआ है वहाँ पे जो आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन किए क्या किया 4 4 4 4 उसका क्या किया आपने 4 + 4 क्या होता है 8, 8 + 4 मतलब 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा सेम, यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो क्या करोगे सबकी आप लोग एडिशन करोगे 5 + 5 + 5 मतलब क्या होता है 15 होता है। इसीलिए क्या हुआ आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं जो करती हूँ वो पूरा ध्यान में रखा करो, ये हो गया। अब इसी तरह आपको एग्जाम्पल आएंगे और एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम समझा दोगी तो आपके बराबर ध्यान में आएंगे, ठीक है। अब देखो दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपको 6, 8 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है आपको, यहाँ पे फाइंड नंबर कौन सा है 9, 3, 13, 10, 14, 1, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या दिया है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी दिया है 11, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी। सिमिलैरिटी मतलब कैसे है देखो क्या किया कि 6 + 9 + 10 क्या होता है 25 होता है, ठीक है। अब उसी तरह 8 + 3 + 14 क्या होता है 25 होता है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 13 + 1। अब यहाँ पे ऐसा नंबर आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों की एडिशन क्या आनी चाहिए 25 आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे 13 + 1 क्या होता है 14 होता है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ही बोला था आपको क्या करना वहाँ पे ऐसा करना कि जो आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगी। अब देखो 25
आपके पास क्या है 14 है, तो आपके यहाँ पे क्या आया 11 आ गया। ठीक है, अब ये जो 11 है, अगर आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया 11, तो एक बार करके देखना कि 11 + 13 + 1 क्या आता है, 25 आता है। मतलब आपका जो नंबर है वो बराबर क्या एकदम ही सही है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आया इतना समझ में? मेरे साथ साथ ही आप सॉल्व करते रहा करो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार आपको वीडियो स्टॉप किया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक सर्कल दिया है, क्या बोला है 11, 13, 90, 132 और यहाँ पे क्या पूछा है, एक बोला है यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ये आमने सामने वाली संख्या दिख रही है आपको 11 एंड 132। अब यहाँ पे 11 के सामने 132 कैसे आ सकती है, देखो ऐसा करके देखना, 11 स्क्वायर प्लस 11 करने के बाद देखो 121 प्लस 11 करने के बाद क्या मिलती है आपको, 132 मिलता है। ठीक है, अब उसी तरह क्या होता है, 9 स्क्वायर प्लस 9 करने के बाद क्या मिलता है आपको, 90 मिलता है। मतलब आमने सामने वाली ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सेम पर इसको भी क्या करोगे आप, सेम परफॉर्म करोगे। आपका 13 स्क्वायर प्लस 13, अब आपको 13 स्क्वायर मतलब 169 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होता है, 182 होता है। ठीक है, अब ये देखो आपको स्क्वायर लर्न होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट कुछ नोट जो होती है वो मेरे फेसबुक पेज पे आपको अपलोड किए हुए दिखेगी। माय फेसबुक पेज इज़ मैथ्स बाय अपेक्षा खापरकर, उस पेज पे आपको फॉलो करना, वो वहाँ पे आप लोग दिख जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपका 182 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब देखो उसी तरह क्या है, ये प्रॉब्लम है आपका। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, देखो 1 2 3 1 और अंदर क्या दिया है, 15 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, 2 3 4 1 अंदर क्या दिया 13 और यहाँ पे फिर से क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन, पहले दो फिगर है उसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या करोगे आप थर्ड में, वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फिगर में आपको क्या देखो, पहले फिगर की तरफ देखना, एग्जैक्टली आपको वहाँ पे क्या कैलकुलेशन करते आएंगे। तो देखो वहाँ पे 15 आंसर कैसे आएगा, तो करके देखना, कैसे करके देखोगे, देखो 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, तो क्या आंसर आता डायरेक्ट 2 + 4 + 9 मतलब क्या होता है 50 होता है। आया, अब देखो जो फर्स्ट फिगर में हुआ उसी तरह अगर सेकंड फिगर में हुआ तो क्या हुआ, दोनों पे भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो उसी तरह क्या करोगे थर्ड में भी सेम ऑपरेशन, मतलब क्या किया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 4 + 9 + 16 + 1 क्या होता है 30 आया 30। अब उसी तरह क्या करोगे आप, फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी सेम, मतलब देखो क्या है आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो आजू बाजू की संख्या है उसका क्या किया आपने, पूरे का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे क्या आया आपका आंसर 54, मतलब आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब देखो ये था आपका फर्स्ट फिगर के लिए, ये था आपका सेकंड फिगर के लिए और ये था आपका थर्ड फिगर के लिए, तो ऑप्शन 54 इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो पूरा आप लोग एक बार समझ लेना। अब इसके बाद भी सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैंने पूरी ली ये क्या किए थे, आपको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, सेम है आपके पास, क्या दिया है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, क्वेश्चन क्या है आपको सेम पूछा है। अब देखो वहाँ पे क्या बोला है कि 7 3
2 4 9 6 2 1 5 69 91 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 58, सेकंड ऑप्शन 65, ऑप्शन थर्ड इज़ द 64 एंड ऑप्शन डी इज़ द 61। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो 69 कैसे आए, बिग संख्या कौन सी है आपकी 69 है, तो इन तीनों में क्या करोगे आप लोग, ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो देखो कैसा ऑपरेशन है करके देखना, 69 है ये तो बड़ी है, मतलब आप स्क्वायर से वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो करके देखना क्या है 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आता है, 7 का स्क्वायर 49। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्क्वायर क्यूब इसकी ट्रिक्स याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, बस तो हो गया, 49 प्लस 20 क्या हुआ यहाँ पे 69। अब देखो आया 69, ये होगा आपका फर्स्ट कॉलम के लिए। अब क्या करोगे उसी तरह सेकंड कॉलम में, देखो 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसी तरह क्या होगा यहाँ पे 9 प्लस 81 प्लस 1, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 91 आ गया, आया यहाँ पे 91। बस, तो सेम दो जो कॉलम के लिए हुआ उसी तरह क्या हुआ थर्ड कॉलम के लिए। थर्ड कॉलम के क्या करोगे 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसकी क्या करोगे एडिशन, मतलब क्या आया डायरेक्ट 65। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो गया पूरे 10 क्वेश्चन। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सेम है 5 2 4 4 4 7 2 5 3 18 30। अब यहाँ पे आपको बिग क्वेश्चन, मतलब बिग क्या है, बिग संख्या आपकी क्या आएगी वो पूछा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब उसी तरह क्या करोगे, देखो यहाँ पे अब ऊपर की इसमें क्या किया आप लोगों ने स्क्वायर किया तो आपको 69 मिल गया यहाँ पे तीनों का स्क्वायर करने के बाद। अब यहाँ पे ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे बहुत बिग वैल्यू थी आपकी इसीलिए हुआ। तो यहाँ पे कैसे होगा, मतलब हर बार सेम ही पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, अलग अलग करना होगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है 5 प्लस 4 इंटू 2 अगर आपने किया तो देखो 5 प्लस 4 मतलब क्या होता है 9, 9 इंटू 2 क्या होता है 18 होता है। आया आपका, ये होगा आपका फर्स्ट कॉलम के लिए। अब सेकंड कॉलम के लिए क्या करोगे 2 प्लस 4 इसलिए 6 होता है, 6 इंटू 5 क्या होता है 30 होता है। ठीक है, अब उसी तरह क्या करोगे थर्ड कॉलम के लिए करोगे, थर्ड कॉलम के लिए क्या करोगे 4 प्लस 7 इंटू 3 करोगे। ठीक है, तो 7 प्लस 4 क्या होता है 11, 11 इंटू 3 क्या होता है 33 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गए पूरे आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व। अब बोलोगे मैडम आप 10 क्वेश्चन, तो ये पूरे पेपर के मतलब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में आए थे वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरे सॉल्व करके दिए आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसके बाद भी और नए नए वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ टैप द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।